वो बैल है करीब 11 बजे के लगभग हादसा हुआ। 50-60 फुट इस साइड में हो बिके बाद में लेर गया गाड़ी वाला कौन घसीटी है वो ले गयो श्री राम गौशाला से श्री राम गौशाला से निकलेड़ो एक साइड में पहली बाड़ी हो जकान भी काट दियो और बिके साथ में 2-3 और निकलेड़ा। काई अंदाजो लगा कि ई गौशाला का ये है काई अंदाजो लगा अपन 10-5 दिन से एक जनों तो आई जाए। आई जावे वो सर बछड़ा तो कब मरा मालूम नहीं, हमारा तो मरा हुआ के ऊपर आके गाड़ी घुस गई। मरा हुआ था उस टाइम गाड़ी मैं गौशाला में पूछने की कोशिश करी कि जो है सीरियल नंबर है टोकन नंबर है किसी गौशाला का एक न्यूज़ कवर करी ही आदि सोमान आए हैं वो कर्मचारी भी पूरी लिस्ट ने बदल दी गई। बता पड़े हो कि श्री राम गौशाला को बच्चे हो वो सत्यनारायण जी कालिका का नाम सु मोबाइल नंबर लास्ट में 2222 रजिस्टर्ड नंबर है। मैं पूछो टेक नंबर है कोई पड़ोसी है वो थाको नाम ले रहे श्री राम गौशाला को नाम ले रहे। सरकार के द्वारा लगातार अनुदान मिल रहा है बछड़ा का टोकन नंबर लाग रहा है 20 अनुदान मिल रहा है। यहाँ को हादसो गयो 12 बछड़ो आ गयो और फिर थाका कर्मचारी मन डुप्लीकेट लिस्ट दिखावे थे हो या देख जी है जो नगर गौशाला श्री राम जी का सत्यनारायण जी कालिका है बे जो कर्मचारी ऑर्डर करसी बतो काम करसी। गौशाला का उद्देश्य तो गायों की सेवा करबो न कि गायन पकड़ सरकारों अनुदान लेर बन रोड पर छोड़वा को काम को नहीं मांगो। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। अभी कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था जिसके अंदर नंदी महाराज को गाड़ी से कुचला गया था। उसके बाद में उसके लिए आंदोलन हुआ था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। नंदी महाराज को जो जिसने कुचला था वो बड़ा ही निंदनीय था, बड़ा दुखदायक था। मगर आज हम जहाँ पर खड़े हैं मेन हाईवे है, रात को इस हाईवे के ऊपर एक जो गाय है सांड है जो है उसका एक्सीडेंट हुआ। क्षतिग्रस्त आप वीडियो में देख सकते हो, बड़ी दशा खराब है, पर कच्चे उड़ चुके हैं क्योंकि कारण ये है कि मेन हाईवे है और मेन हाईवे के ऊपर यहाँ पर लगातार यहाँ पर वाहन वगैरह खड़े रहते हैं, कई व्यवस्था रहती है और लगातार इस वजह से कई हादसे होने की आशंका रहती है। अभी हम हाईवे पर खड़े हैं, वहाँ पर ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं। गाय बैल वगैरह सारे लगातार मेन हाईवे पर रहते हैं, इसलिए किसी भी वाहन के चपेट में आ सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग मौजूद है, अंकल जी, उनसे पूछना चाहेंगे जो रात को हादसा हुआ है वो कहाँ का था, क्या था सर रात को जो हादसा हुआ है? हाँ, वो कान में उसके कुड़की लगाई हुई है और वो बैल है करीब 11 बजे के लगभग हादसा हुआ रात को। अच्छा। और इसको घसीट कर रात में कितनी बजे गाड़ी वाला ले गया वो कई दूर तक घसीटा है। कौन सी गाड़ी थी? अब गाड़ी को मालूम नहीं, एक हादसा आवाज की तो वो एक ई होटल पर खड़ी है। हाँ, गाड़ी खड़ी है वहाँ पर। हाँ, और बिके बाद में घसीट कम से कम वो 50-60 फुट इस साइड में हो बिके बाद में लेर गया गाड़ी वाला कौन घसीटे है वो ले गयो और ले गया। ओ बेल हो खटे को हो ओ बेल हो ई गौशाला से निकलेड़ो आज गौशाला श्री राम गौशाला से श्री राम गौशाला से कितना दिन पहले निकले हो? 15-20 दिन हो गए परेशान करता है। आपने का अंदाजा है कि श्री राम गौशाला को हो इक वो टोकन लगाइडो है कान में। हाँ। ई वास्ते ई गौशाला से निकलेड़ो एक साइड में पहली बाड़ी हो जकान भी काट दियो और बिके साथ में 2-3 और निकलेड़ा। हाँ। ए गौशाला काट दे बाहर काट दे अब ए काट आ गया किया नहीं निकले गौशाला को एक ऐसे ही निकलेड़ा क्योंकि मैं बाड़ियों देखो सांड भी मान ले 5-4 दिन बाद में पाछो निकल गया। हाँ, बिके साथ में 2-3 और निकलिया। सरकार लगातार गाया के लिए जो गौशाला बनाई जावे है, बेला के लिए गौशाला बनाई जाए बाकी संरक्षण करी जावे है, मगर ये हादसा का शिकार हो जावे बड़ी निंदनीय है। तो आप के बारे में काय के बताओ? अब केड़ो गाय चाहो मान लो मेन रोड के ऊपर अब व्यवस्था तो होनी चाहिए यहाँ की। मान लो आवारा फिरे जकान भी मान लो गौशाला है 3-4 गुमानपुरा में भी है भी है जो मान लो ज्यादा न तो ही कम से कम मेन छोटा बछड़ा जखन तो बाढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल बाढ़ना चाहिए। हाँ, गौशाला लगातार की बात आई है कि मेन हाईवे है, रात के टाइम 11:30-12 बजे के लगभग एक हादसा हो भी हादसा में थे देख सको वो जो बछड़ो है गाँव वो है इको हादसा वादसा पूरा बरकत से उठ गयो, एक्सीडेंट होने बाद पड़े रही हो रोड पर भी के बाद में कोई वाहन हो रहा हो और भी ऊपर चढ़ गई और दयनीय स्थिति कर दी अयान की हालत हुआ है। मगर सरकार आए दिन कहे कि मैया कर दियो गौशाला के लिया कर दी, गाया के लिया कर दी, सांडा के लिया कर दी। कुछ दिन पहले जो हादसा हो तहसील के अंदर एक हादसा हो, एक आदमी अपने नंदी महाराज ने भी वाहन के द्वारा बार ऊपर टायर चढ़ाया भी खत्म हो गया। अभी के बाद आंदोलन हुआ, अभी के बाद में जो मुजली महाबा को जुलूस निकाले गए पुलिस प्रशासन के द्वारा। मगर सरकार यहाँ की व्यवस्था कौन करे जो गौशाला है यहाँ की व्यवस्था कौन करे कि जो गौशाला का जो पशु है बाद सड़का पर लिए छोड़ दीजिए। बड़ी निंदनीय बात है, थाना को और दिखावे की कोशिश कर। आज गुमानपुरा की गौशाला है बिकी गाया हमेशा परेशान करे, तेरा सुबह जा रोड के ऊपर घूमे कम से कम 20-25 गाय छोटा बछड़िया है। गुमानपुरा गौशाला का है, डेली को काम है, सगड़ा काश्तकारान परेशान करे, रोड के ऊपर आ जाए गाड़ी वाला परेशान करे सब। ओ काई अंदाजो लगा कि ई गौशाला का ये है
काय अंदाजा लगा अपना? अरे तो मान लो मेन गौशाला में बाहर चली जैसी 12-1 बजे बाद में, अरे बड़े से सुबह ही पाची निकाल देगा, अच्छा अब चरबा के लिए बाहर निकाल दे। बाहर निकाल दे। आ जाए सीधी मेन रोड पर ही, कोई गवाड़ है कोई नहीं, मेन रोड पर थोड़ा सुरक्षित रखे, ज़्यादा बचाव हो जाए, लेकिन डेली को काम है, डेली को काम है। ताऊ जी को आ खेब है कि गोमानपुरा की जो गौशाला है बे जता भी है, नंदी महाराज है, गाया है, वे सांड है, बन गाय के सुबह छोटा छोटा बछड़ा है, बन सुबह निकाल देवे, निकाल बाकी वजह सुबह हटिन मेन रोड पे आ जावे, मेन रोड पे आ बाकसू यहाँ को हादसा हुआ है। कई गौशाला ने कोई यहाँ को अनुदान को मिल है और को मिल है, कई चक्कर है बारह काटवा के लिए मजबूर हो रहे हैं। लगातार संपूर्ण जानकारी मिल रही है, थे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आ गौशाला के द्वारा यहाँ को करी जाए, बड़े निंदनीय है। इसके लिए सरकार व्यवस्था करी जा रही है, मगर ये रोड पर आवे फिर हादसा को शिकार हो जाए, कोई इंसान भी लपेटा में जाए, क्योंकि जो वाहन है भारी तेजी से आवे, सामने अगर अचानक आ जाए तो अगर इंसान का भी नुकसान हो सके और वही है, 10-5 और दिन जो से पशु है मोटरसाइकिल और सब आ जाए चपेट में, 10-5 दिन से एक जन तो आ जाए। आई जावे। हाँ, रात के टाइम में दिखे को नहीं, सामने लाइट आ जाए, लाइट आता है चपेट में आ जाए। बिल्कुल रात के टाइम दिखा को नहीं हो, 10-5 दिन से यहाँ को हादसो कुचामन बाईपास है भटे में भी रोड पर खड़ा दोसल के अंदर श्री राम गौशाला को है और भी के लिए रात ना हादसा हो गयो हो। अंकल जी बता रहे हैं, एक कह रहे भी कि खुड़की लाग रही भी सुथा पड़े कि वो श्री राम गौशाला को है और लगातार इन 10 दिन से बारह फिर रहे हो, इन अंदर गुंडा ले गए। संपूर्ण जानकारी में पहुंच गया हाँ श्री राम गौशाला में। एक श्री राम गौशाला के बारे एक हादसा हुई, गाड़ी खड़ी है भी, गाड़ी का ड्राइवर श्री राम गौशाला में बैठे है, आगे सागा हादसों की टाइम हो कि वो जो सांड है वो भी बछड़ो है जो भी है वो की टाइम एक्सीडेंट हो, पहले से एक्सीडेंट हो पड़े हो या बाद में एक्सीडेंट आकी गाड़ी से हो, आसू जानकारी ली सारी ए मागिसा के बेटे। सबसे पहले आपको सर नाम? मेरा नाम श्री राम है। कहाँ से आए हो आप? ब्यावर से। ब्यावर से आए हो। जो आपकी गाड़ी क्षतिग्रस्त है, हादसे का हो गई, ये हादसा किस टाइम पर हुआ था? अब वो सर बछड़ा तो कब मरा मालूम नहीं, हमारा तो मरा हुआ के ऊपर आके गाड़ी घुस गई। मरा हुआ था उस टाइम गाड़ी घुस गई? कितनी बजे की टाइम? करीब 5 बजे था, दिखा नहीं लाइट में, मॉर्निंग मॉर्निंग में रोड के बीच में पड़ा था वो बछड़ा मरा, उसके अंदर जाके गाड़ी घुस गई जी। फिर किसी की लगी नहीं ना? नहीं किसी को। कितने सवारी थी? 3 जने थे। आप चला रहे थे? मैं चला रहा था। कोई हठात कुछ भी नहीं लगा? नहीं कुछ नहीं, गाड़ी का ज़्यादा नुकसान हुआ। गाड़ी का नुकसान हुआ। तो ये हादसा हुआ अचानक, आगे अंधेरा था इसलिए दिखाई नहीं दिया, मेन रोड पे पड़ा था। मेन रोड के बीचों बीच था। बिल्कुल। आगे कहाँ जा रहे थे आप? चूरू जा रहे थे। तो सवारी है उनको कहाँ भेज दिया? सवारी को दूसरा गाड़ी करके भिजवाया। दूसरी गाड़ी करके। आपकी गाड़ी आप जो चलाते हो ऐसे? नहीं, मेरे दोस्त थे, उसको छोड़ने के लिए गए थे। अच्छा आपके दोस्त थे। बिल्कुल अंकल जी आपने जानकारी दी है, लगभग सुबह की बात है और पहले से बछड़ो मरे पड़े और मेन रोड पर पड़े भी की वजह से अचानक दिखे को नहीं और आगे गाड़ी शिकार होगी हादसा की, आगे गाड़ी के साथ बड़ो नुकसान हुए हैं, मगर जो सवारी बैठी बागा कुछ भी नुकसान को नहीं हो, सारी जानकारी ली है। और अब मैं जो बार एक बुजुर्ग बता रहा हो कि जो और सांड है जो मरे पड़े हैं और श्री राम गौशाला को बताए जा रहे हैं। अब मैं श्री राम गौशाला मांग गया हाँ, बन पूछे भाई और जो बछड़ो है था कि गौशाला को बताए जा रहे हैं, वेरीफाई करशा है जो मौजूद है बात बातचीत करशा। मैं बटा हाँ जटाबा गाड़ी लगभग सुबह 5 बजे बार बता रहा है ड्राइवर जी, गाड़ी का जो ड्राइवर बता रहा है कि गाड़ी एक्सीडेंट हो के बड़ा ऑलरेडी जो एक बछड़ो हो मरेड़ो पड़े हो भी की बात सुबह मन दिखाई कौन दियो नहीं दिखाई दे, बस सुबह बछड़ा को ऊपर चढ़ गई और वो हादसा हो गया। देख सको गाड़ी की दशा बड़ी खराब है, पूरी आगे को बोनेट वगैरह जो भी हुआ रेटर वगैरह सारो नुकसान हो गया आगे। और जो पेस जो अंदर जो मौजूद हाँ सवार आप कोई के लागी को नहीं, बड़ो अच्छी बात है, कोई का नुकसान को नहीं हो। मगर मैं अडे गौशाला में पूछने की कोशिश करी कि जो है सीरियल नंबर है, टोकन नंबर है, किसी गौशाला का है, जानकारी लेने की कोशिश करी, मगर अठा जो स्टाफ को कोई आदमी है वो आयो कौन बतावे, वो 80 भी के बारे में जानकारी देसी, बस जानकारी में लेबा की कोशिश करछा। अगर जानकारी देवे भी के बाद वेरीफाई कर दिया भाई ई गौशाला को हो या दूसरी गौशाला को हो, ये टोकन नंबर में देख सको, टोकन नंबर लगातार दिख रहा है। जो बछड़ो हादसा का शिकार हुए बिका टोकन नंबर थान में दिखा रहे हैं। कोई अगर ये टोकन नंबर से जानकारी कार्ड वो चाहो तो जरूर जानकारी कार्ड लीजिए कि वो बछड़ो किसी गौशाला को या किसी कोई किसान को कोई और को, बिल्कुल लगातार सारी जानकारी में दिया। कल एक न्यूज़ कवर करी ही आधी रहेगी बिका बाद में आज मैं वेरीफाई करवाया कि जो श्री राम गौशाला को जो बछड़ो मरे हो वो श्री राम गौशाला को हो या नहीं हो बी की जानकारी में लगातार 2 दिन से ले भाई कोशिश करा, काल भी कोशिश करी मगर मन क्लियर को नहीं। और आज फिर सुबह में आया है गौशाला के अंदर और गौशाला का जो कर्मचारी है जो काल छुट्टी के ऊपर हो भी कर्मचारी से मैं सुबह पूछो भाई लिस्ट दिखाओ, तो वो मैंने सुबह लिस्ट दिखाई भी, लिस्ट में जो टोकन नंबर है जो थान लिस्ट और दिख रहे बाकायदा जो अपने गाय सांड बाका लगाया करे सरकार जितने भी गौशाला में लाग रहे बाका कान के लगाया करे वो टोकन नंबर दिख रहा है। टोकन नंबर में देख भाई कोशिश करी मगर मन सुबह श्री राम गौशाला का जो कर्मचारी है जो आज सोमवार आए हैं वो कर्मचारी भी पूरी लिस्ट ने बदल दी गई।
बदलबा के बाद में मैं भी लिस्ट की भी जो टोकन नंबर है भी की जानकारी ले भाई कोशिश करी, अधिकारियों बात करी, गुप्त सूत्राओं बात कर माँ का सामने आयो के भी टोकन नंबर सु ठा पड़े कि श्री राम गौशाला को बच्चे हो वो सत्यनारायण जी कालिका के नाम सु, मोबाइल नंबर लास्ट में 2222 रजिस्टर्ड नंबर है, वे नंबर हावी के ऊपर और सारी जानकारी ली। मगर फिर भी बड़े में बात करी, जो सुबह कर्मचारियों भी से बात करी, बाद में अठेगा देख जिए सत्यनारायण जी कालिका वे किया मैं 4 बजे आसू, अब सत्यनारायण जी कालिका नहीं मैं हटाया हाँ वे बाहर गौशाला में बैठे हैं। बस जो चिव महोदय बस भी बात कर कि वो ताको बछड़ो हो ताकि बछड़ो 12 किया गयो, 12 जवा के बाद वो हादसा को शिकार हो गयो, थका अटक कर्मचारी यहाँ पे झूठ बोलिया, मान डुप्लीकेट लिस्ट दिखाई सुबह, बाद में मैं भी लिस्ट की जांच करी भी मान नंबर को नहीं आ, मगर अब आगे थे खाई के वो चाहो वो बछड़ो कुण को हो काई हो संपूर्ण जानकारी ले चा ए बार में आसू पर्सनल बात करी जाए खेर है कि बब्बो बछड़ो माको हो अब ये हाँ भर रहा है, मगर काल हाँ कौन बरी ही और आज सुबह हाँ कौन बरी, और जो लिस्ट है जो मान फाइल दिखाई भी कमान सीरियल नंबर जो टोकन नंबर है गायब कर दिया गया। मगर मैं भी अंदरूनी जानकारी ली जब वो श्री राम गौशाला को बछड़ो हो और 12 गयो। लगातार राजस्थान सरकार है जो गौशाला अनुदान देवे है, अनुदान जो टोकन नंबर अभी के हिसाब से अनुदान मिला करे, मगर बछड़ो 12 आ जावे और सड़क के ऊपर हादसा हो जावे, कई राहगीर के खतरो आ सके। भी के बाद पहले 11:30 बजे जो हादसा हो, फिर दिन सुबह के टाइम पर जो बार थन पहले दिखाया हाँ एक गाड़ी बिक्सु एक्सीडेंट हो, मगर वो जान हानि को नहीं। अब श्री राम गौशाला हम दूसरे दिन में मौजूद हाँ माँ के सगत सुंडा जी मौजूद सी चर्चा कर कि जो बछड़ो हो काल में आया जगह अठे को नहीं, आज सुबह तक कर्मचारी ने पूछा अब के जो मान लिस्ट दिखाई फर्जी लिस्ट दिखाई और आज अब थे बताओ कि बछड़ो ताको हो या को नहीं हो। काल थे आया अभी टाइम बछड़ा के बारे में बात करी तो वो बछड़ो में था न क्यों मैं रजिस्टर में कोई चेक कर लीजिए, यदि माखो है तो वो हो सके। लेकिन अठे का है गौशाला का मान कई बार बछड़ा गाय सांड तार कूद निकल जाए, दीवार फांद निकल जाए, या छोटो बछड़ो तारा के बीच में होकर भी निकल जाए तो बाहर निकल जाए और रोड पर चलिया जाए। जो उसके रात में कोई बछड़ो निकले या 5-7 दिन पहले कोई निकले हो तो वो चोट को शिकार हो लो तो आज नॉर्मल चीज़ है। गौशाला में एक बार पहले भी 5 साल भी 30-40 गाय और सांड तार बाड़ तोड़ बाहर निकल गया, जो पड़ोसियों के खेत में भी नुकसान करो तो वे पड़ोसी वगैरह सब गौशाला का मेंबर वगैरह सारा वापस ले रहे हैं बने भी के बावजूद भी 2-3-4 गाय आई को नहीं, बस 10 दिनों पछी आई क्योंकि मिली को नहीं, सब ने सब ट्राई करी तो कई बार आवा तो निकल जाए। गौशाला को बछड़ो है, गाय एक सांड है, सांड ज़्यादातर आवारा सांड वगैरह गाय वगैरह लेवे तो वे खुला रे बड़ा हुए तो वे तारा के ऊपर कूदर वापस चला जाए। माँ के गौशाला में आओ जन हर गाय के या बछड़ा के टेक डाल दे वहाँ तो वो टेक तो लाग जाए, लेकिन भी की आदत बारे फिर बाकी हुआ वास्ते वो बारे कूदर उड़ जाए। कल सुबह में थकन आया थेड़ा मौजूद हाँ थान में पूछो टेक नंबर है, कोई पड़ोसी है वो थाको नाम ले रहे, श्री राम गौशाला को नाम ले रहे थे, वे टेक नंबर देखा फिर क्या चलो मैं देख ट्राई करासूँ, मगर ते सुबह जो सो आज जो कर्मचारी का छुट्टी पर हो आज थका जो कर्मचारी हो सुबह कर्मचारी मौजूद हो भी कर्मचारी में पूछा जो मान ली लिस्ट लार दिखाई जता भी टोकन नंबर है भी का मान बार लिस्ट बा गायब भी डुप्लीकेट लिस्ट दिखावे का जरूरत पड़ेगी। काल थे आया मैं आप पूछो वो रजिस्टर वो बाबू भाइयों जो काम करे वो आयो लोगों ने जो थे काल एक आ जाइए जो वापस चेक कर लीजिए। फिर भी के बावजूद भी बच्चा ने कोई वो लिस्ट था कोई दूसरी दिखा दी हुई। बाकी यदि श्री राम गौशाला को बछड़ो निकल सके कोई मैं मना कौन करे कि श्री राम गौशाला है को नहीं हो सके, नॉर्मल चीज़ है। हालांकि हादसा हुए गौशाला के अलावा भी माँ के गौशाला के सामने रात में कई बछड़ा की गायों की एक्सीडेंट हुए और बार पहले भी एक दिन गाड़ी एक्सीडेंट हुई, बम 2-3 इंजर्ड भी हो गया तो बम में हो सके जेठे मैं सारी सहायता करवो चाहूँ फिर भी उसके कोई निकल गो बछड़ो और बिग एक्सीडेंट हो गए। सरकार के द्वारा लगातार अनुदान मिल रहा है, बछड़ा के टोकन नंबर लाग रहा है, 20 अनुदान मिल रहा है, यहाँ को हादसा हो गयो 12 बछड़ो आ गयो और फिर थका कर्मचारी मन डुप्लीकेट लिस्ट दिखावे अकति लापरवाही है। तुम ने बच्चों ध्यान को दियो लो भी टाइम है या वो डरगियो लो तुम वो सोचो भाई फोटोवाड़ा आया खींचवाड़ा रखा वास्ते पूछ रहे बिन ध्यान को नहीं ये वास्ते थान बता दियो लो। बाकी यार नॉर्मल रूटीन की बात है, कोई भी गौशाला हो बम बछड़ो सांड या आउट जा सके तो भी में यदि कोई एक्सपायर हो जाए बीमार हुई वो है कोई बारे उड़ जाए तो मैं बिन रजिस्टर में आउट कर देवा और कई बार ध्यान नहीं देवे 5-4 दिन ध्यान भी को नहीं आवे तो भी साहब कोई निकल जाए तो कोई खास इशू वाली बात को नहीं मन। और रोड है, रोड हाईवे पर काफ़ी एक्सीडेंट हुए तो उसके आमने सामने कोई रात में गाड़ी आई और बछड़ो बाहर निकले हुए तो वो एक्सीडेंट हो लो तो उसके बिल्कुल हो सके है, मगर कर्मचारी अटक काम करे या तो संरक्षक हो थे हो या देख जी है जो नगर गौशाला श्री राम जी का सत्यनारायण जी काड़ी का है बे जो कर्मचारी ने ऑर्डर करसी बतो काम करसी अगर कोई भी मैं आया हाजी टाइम तो तुरंत पे फोन करे भाई ओ यहाँ का कोई मीडिया वाला ऐड है और ई लिस्ट को मैं लिस्ट आगे के बाबत दिखाई ने बिना किया तो एक
चाल भी कौन से के बिल्कुल नहीं भी। बी टाइम थे, सुबह आया तो बी टाइम सत्यनारायण जी भी मौजूद को नहीं और मैं भी मौजूद को नहीं हूँ थे, या तो माँ को इंतजार कर लेता या थे फ़ोन कर लेता, तो मैं यदि आसपास में होता तो आ जाता, नहीं बाहर शाम के टाइम जो अब आया तो बी टाइम आ जाता, तो थाने पूरी जानकारी बी टाइम सही मिल जाती। तो कर्मचारी हूँ तो नॉर्मल गलती उसके कर्मचारी मागे का भोमिया जी तड़ाई के मान गौशाला भी के मान कई बार जाए दिन बंद रास्ता में कोई बछड़ो गाय निकली मिले या कोई बीमार मिले जन बिन पे फ़ोन कर पाछी गाद रहा हुए दूसरी भी आउटसाइड की हुए तो ये श्री राम गौशाला का उद्देश्य तो गायों की सेवा करबो है, न कि गायन पकड़ सरकारों अनुदान लेर बन रोड पर छोड़वा को काम को नहीं माँ को मैं जठिया तन उसके गाय की सेवा ही करबो चाहवा, माँ के कोई और आऊँ स्रोत को नहीं, मैं दूध को नहीं बेचा और कोई माँ की इनकम को स्रोत को नहीं और पर्सनल कोई अठे लाभ भी को नहीं। माँ को उद्देश्य गाय रोड एक्सीडेंट लोसल एरिया में जितने भी गाय बछड़े सांड होते हैं वो हम श्री राम गौशाला में लेते हैं। बिल्कुल ले हो, मगर जो आप बार पड़ोसी है बस में बात करी काल बेमन श्री राम गौशाला बता रहे कि 10-15 दिन से बारह फिर है बड़ी बार गायब बार आवे, बाको लगातार वो अंजाम है कि श्री राम गौशाला के गया गया बड़ी बार रोड पर आवे। तो भाई वहाँ के पड़ोसी है गौशाला के चेयरमैन का बा को भी वो दायित्व बने कि भाई गौशाला में आर बताओ कि आपने गौशाला की गाय है बा बाहर निकल रही है थे बिन पाछी गालो या आदमी भेजो बिन मंगा लियो, बा को दायित्व भी बने नहीं करते वो भी गाय को लेके वापस डाल सकते हैं कि अपनी गौशाला की गाय है वो बाहर निकल गई थी या बछड़ा है बाहर निकल गया, उनका सबका कर्तव्य बनता है। बिल्कुल लगातार जो अटक संरक्षक है सुंडा जी में जानकारी दी है कि वो बछड़ो माको हो, मगर काल हाँ पर ही आज सुबह का कर्मचारी हाँ कौन पर ही आज सुबह डुप्लीकेट मैंने लिस्ट दिखाई ही, मगर अब शाम के टाइम में ये जगह संरक्षक है देखिए यहाँ भरिया है कि जो बछड़ो एक्सीडेंट में मारे गए हो वो श्री राम गौशाला को ही हो। मैं जता भी लोसल क्षेत्र में जती भी गौशाला है बस निवेदन करबो चाचा कि आपके जो गौशाला के अंदर बछड़ो वगैरह हुआ है जब टेक ले हुए थे अनुदान ले हो वह बछड़ा को ते ख्याल रखो, फिर भी अनहोनी में बाहर निकल जाओ, कम से कम ते हाथों भरा करो। हाँ भरे लास्ट में हाँ भरे कि आज समझ में आ गई, मीडिया का समझ में आ चुकी है कि हाँ और बछड़ो श्री राम गौशाला को। मैं अंदरूनी ट्राई करी, सरकारी विभाग में ट्राई करी, बाद में टोकन नंबर लगाया जब बाकायदा श्री राम गौशाला को सत्यनारायण जी कालिका है बाका नाम रजिस्टर्ड है और लास्ट में 2222 नंबर से रजिस्टर्ड हो। सारी जानकारी में लगातार लिया हाँ। आप सबकी राय जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि श्री राम गौशाला के अंदर यहाँ को हादसों है और होए और लोसल में गौशाला है, लोसल का आसपास गौशाला है, लोसल की गौशाला सिर्फ अनुदान लेबा को काम करे है या बछड़ा बारह छोड़वा को काम करे। लगातार आज सारी जानकारी सच का सामना राजस्थान के माध्यम से दिखाया। आप सब देख रहे हो। जय हिंद जय भारत।